सभी भाई बहन को आज के दिन में हम के बाइबल की भजन संहिता अध्याय 2 को पढ़ेंगे। भजनकार दाऊद कह रहे हैं, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। अर्थात भजनकार दाऊद कहना चाह रहे हैं, जाति जाति के लोग मतलब जो अलग अलग धर्म के हैं वह क्यों शोर मचाते हैं, चिल्लाते हैं, और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं, और जो अलग अलग देश है वह बेकार सी बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा के और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं कि, अर्थात वचनकार दाऊद कह रहे हैं, यहोवा के और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध, जो यहोवा है उनके और उनके नियमों के विरुद्ध पृथ्वी के राजा, जो पहले ज़माने में राजा होते थे, वह उनके बारे में मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं कि आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों अपने ऊपर से उतार कि आओ हम सब उनके बंधन तोड़ डालें, मतलब उनसे जो हमारा रिश्ता है उन्हें हम खत्म कर दें और उनकी रस्सियाँ मतलब जो आशीषें हैं उन्हें उतार कर हम फेंक, उनकी जो वचन है उन्हें अपने ऊपर से उतार फेंकें। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। वह जो स्वर्ग में विराजमान है, जो स्वर्ग में है बैठा, वह हंसेगा और प्रभु उनके ठट्ठों में उड़ाएगा। और जो हमारा प्रभु है वो उनका मजाक उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध करके बातें करेगा, और जो वह उनसे क्रोध होकर कहेगा, गुस्सा कर कहेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा कि, और जो ऊपर विराजमान है उन्हें घबरा देगा क्रोध में कहकर, मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मतलब वह मनुष्य कह रहा है, मैं अपने राजा जो यहोवा है उन्हें हमने राजा मान लिया है और उन्हें पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझे से उत्पन्न हुआ है। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने कहा है। हमारे परमेश्वर ने जो वचन कहा है मैं उसका प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझे से कहा है और जो हमारे यहोवा ने हमसे कहा है। आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है, आज तू मुझसे ही बना है, या तो पैदा हुआ है या तो बना है, कुछ भी कर सकते हैं आप। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोग को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। वचनकार दाऊद कहना चाह रहे हैं, मुझसे मांग कि तुम मुझसे कहो क्या चाहिए, और जाति जाति के लोग को तेरी संपत्ति होने के लिए, और जो धर्म के लोग हैं, जाति जाति के लोग को तेरी संपत्ति की, तुम्हारे प्रॉपर्टी कह सकते हैं, संपत्ति तुम्हारा है होने के लिए, संपत्ति होने के लिए, और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। और दूर दूर जो देश दूर है उनको तेरी निज भूमि, तुम्हारे नीचे की जमीन बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन की नाई उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े कर देगा, मतलब जो लोहे का डंडा है वह उनसे उसको टुकड़े टुकड़े कर देगा, और तू कुम्हार के बर्तन के नाई उन्हें चकनाचूर कर देगा। और जो कुम्हार होते हैं वो बर्तन बनाते हैं और वो उसे चकनाचूर या तो अच्छा जाए जैसे भी बना सकते हैं। परमेश्वर का भजनकार दाऊद यही कहना चाह रहे हैं कि तुम कुम्हार के नाई
उन्हें चकनाचूर मतलब मिट्टी में मिला देगा या तो कंकड़ में बदल देगा। इसलिए अब हे राजाओं, बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों, यह उपदेश ग्रहण करो। भजनकार दाऊद कह रहे हैं तुम उन्हें, इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, कि तुम अब बुद्धिमान बनो राजाओं। हे पृथ्वी के न्यायियों, यह उपदेश ग्रहण करो। और जो पृथ्वी के न्यायियों मतलब जो न्याय करते हैं, जैसे इस समय में कोर्ट के अदालत होते हैं, वहाँ न्यायाधीश होते हैं जिन्हें हम जज कहते हैं, वो न्याय करता है कि कौन मुजरिम है कौन नहीं है। वैसे ही भजनकार दाऊद कर रहे हैं, वह उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। डरते हुए मतलब भयभीत, मतलब डर जाओ और यहोवा की उपासना उनकी महिमा करो और कांपते हुए मगन हो। और जब ठंड लगती है आपको ज़्यादा तो आप कांपते हैं, तो वैसे ही कह रहा है कि आप कांपे और उनकी स्तुति पे मगन हो जाए। पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे। पुत्र को चूमो न हो कि वह क्रोध करे। पर भजनकार दाऊद कहना चाह रहे हैं अपने पुत्र से प्रेम से रहिए, उन्हें चूमिए, उनको प्यार दीजिए, नहीं तो वो क्रोध हो गुस्सा हो जाएगा और तुम मार्ग ही में नाश हो जाओगे। और जब तुम रास्ते में रहोगे तब तुम खत्म हो जाओगे, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है, क्योंकि क्षण भर में पुत्र का क्रोध भड़कने को आ जाएगा, वो आपको मार भी सकता है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। धन्य है वो जिनका भरोसा अपने पुत्र पर है, यहोवा पर है। हालेलुया।